लेते हैं और टू द पॉइंट चेन्नई वनडे की बात करते हैं। चेन्नई में आपको मैं बता दूं बिल्कुल सपाट पिच है, और यही बात मैंने विशाखापट्टनम के लिए भी कही थी, लेकिन दोस्तों मेरी बात गलत नहीं थी, विश्वास मानिए। विशाखापट्टनम में भी बिल्कुल जो है वो सपाट पिच ही थी, लेकिन अब भारतीय बल्लेबाजी अगर ढेर हो जाए तो उसमें मेरी गलती नहीं है। तो नंबर एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो 13 मैचों में से 7 भारत जीता, 5 हारा है, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि पिछली बार ऐसा सोचा था कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, और हुआ क्या, वेस्ट इंडीज ने 2 विकेट खोकर 8 विकेट बाकी रहते 290 कुछ चेज मार दिया था। तो वो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि यहां पर इस पिच पर करें क्या पहले बल्लेबाजी करें या पहले गेंदबाजी करें। मेरे विचार में भारत को फर्स्ट बैटिंग कर लेनी चाहिए इस पिच पर, और वो बड़ा सीधा सा मैं रीजन बता रहा हूं आपको। हाँ, बारिश के आसार हैं, हाँ बाकी सारे फैक्टर्स है। शाम में जो है वो थोड़ा सा गेंद जो है वो बल्ले पर आता है, यानी कि शुरुआत में रुक कर आता है। वैसे तो चेज एक विनिंग फॉर्मूला रहा है अभी तक पिछले जो 3 मैचेस रहे हैं उसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए जो बेस्ट है वो यही रहने वाला है कि भारत किसी तरीके से इन मुकाबलों में सीधे सीधे तौर पर जीत जाए, और उसका जो तरीका है वो क्या रहने वाला है वो भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारत जो है वो बहुत ही सीधे तरीके से इस मैच में बस 300 बोर्ड पर लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो लगाएगा कौन ये मुझे नहीं पता है। सुनील कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते सर, सूर्या भाई जरूर अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसा मैं भी उम्मीद करता हूं इन्हें, लेकिन अभी तक वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब स्ट्रगलिंग का जो पीरियड है उस पर बहुत से सवाल भी उठ गए हैं। द्रविड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी कुछ कहा है, लेकिन मेरा ये बड़ा सीधा सा मानना है कि भारत को अगर ये मैच जीतना है तो उनके बल्लेबाजों को ये मैच जितवाना होगा। गेंदबाजी में मैं आपको प्लेइंग 11 जल्दी से बता देता हूं कि कैसी खेलने जा रही है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, 5 सूर्य कुमार यादव, 6 हार्दिक, 7 जडेजा, ये फिक्स्ड है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे आप आ जाइए 8, 9, 10, 11, तो कुलदीप यादव भी फिक्स्ड है। 9 पर अक्षर पटेल या फिर वाशिंगटन सुंदर। अगर मैं होता अक्षर पटेल को तो मैं किसी कीमत पे बाहर नहीं करता, वो आपके बेस्ट बैटर है, लेकिन मैं वाशिंगटन सुंदर को एक बार जरूर कंसिडर करता, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है और यहां पर उन्होंने बहुत से मैचेस खेले हुए हैं। तो आप उन्हें किसी ना किसी तरह फिट करने की कोशिश कीजिए। क्या कुलदीप यादव की जगह मुझे नहीं पता भाई, लेकिन आप वाशिंगटन सुंदर को फिट करेंगे तो वो बुरा फैसला नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ये स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक होता है यहां पर चेन्नई में, अगर धूप खिली रही, जैसे आज जो थी वो थोड़े से धूप रही थी, लेकिन बारिश भी हुई जिसकी वजह से जो चेन्नई की प्रैक्टिस थी वो रुक गई। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आप जो है वो एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे कि हम उमरान मलिक को भी खिला दें, हम जयदेव उनदकट को भी खिला दें, हम इसको भी खिला दें, उसको भी खिला दें। ऐसा नहीं होने जा रहा है। जो एक रेगुलर सेट टीम है वही चेन्नई में खेलेगी, यानी कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, फिर जडेजा, अक्षर, कुलदीप। अब एक ही है कि यहां पर एक स्पिनर की जगह पर आप जो है वो डाल दें किसको, वाशिंगटन सुंदर को। क्या आप ऐसा करेंगे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन मौका देना चाहिए क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है और ऑलराउंडर वो बनकर आते हैं। 10 और 11 आपको 2 ही पेसर रखने चाहिए। मेरे विचार में 3 पेसर्स की कोई जरूरत नहीं है। सिराज और शमी आपके नंबर 1 पेसर्स हैं, वही आपके लिए इस मैच में होने चाहिए, खेलते हुए आपको नजर आने चाहिए। तो ये आपकी 11 होगी। बहुत ज्यादा बदलाव एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन अगर आप चेज करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर बल्लेबाजी आसान होगी चेज में। और दूसरी चीज, अगर आपने गेंदबाजी की बात में, तो आपके जो पेसर्स हैं, यानी कि अगर आपके पास उमरान मलिक आ गया तो उमरान मलिक को अगर आप लाओगे तो वो बहुत ही आला इस पिच पर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर बारिश हो रही है, देखिए नमी तो रहेगी ही, और हमने देखा है कि सिर्फ नमी का नाम सुन के भारतीय बल्लेबाजों की क्या हालत हो जाती है। मिचेल स्टार्क तो वुड बी लिकिंग हिज लिप्स, और वो तो चाह रहे होंगे कि मैं तो भैया मैच खत्म कर दूं एक बार फिर से और अपना 10वां 5 विकेट हॉल जो है वो यहां पर पूरा कर लूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? मेरे विचार में एक बड़ी सीधी सी चीज है बॉस, कि अगर भारत को ये मुकाबला जीतना है, ऑस्ट्रेलिया को आप पहले बल्लेबाजी करवा दीजिए, और लेकिन क्या आपकी बल्लेबाजी में, मैं एक्चुअली इतना घबरा गया हूं ना भारत की बल्लेबाजी को देख के और सुन के, कि जिस तरीके से वो ढेर हो रहे हैं ना पहले दोनों मैचेस में, जैसे घुटने
घुटने टेक दिए। खास तौर पर आप सोचते हैं कि विराट कोहली आएंगे, ये चमत्कार कर देंगे। वाइजैग उनका हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा था। अगर आप रोहित शर्मा को देखते हैं, आप सोचते हो कि यार यहां पर वो कमाल कर देगा, उसने यहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन हम पिचक जाते हैं, हम 117 पे ऑल आउट हो जाते हैं उस पिच पर जहां पर हमें कम से कम भी नहीं तो 350 350 बनाने चाहिए थे। बात ये नहीं है कि मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने कैसी शुरुआत दी, उन्होंने 11 ओवर में मैच खत्म कर दिया, बात वो है ही नहीं। अगर आपके 350 लगे होते, 300 लगे होते बोर्ड पे, तो एक अलग लड़ाई होती। यहां पर जो लड़ाई है वो बिल्कुल ही अलग है। यहां पर तो लड़ाई ऐसी है कि भैया 117 बनाने, हम तो मार मार के बनाएंगे। तो वो जो एक लड़ाई होती है ना दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फिर डिफरेंस हो जाता है जब बराबरी की टक्कर नहीं होती। और चेन्नई में अगर आपको रखना है, और चेन्नई का मैं ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड आपको बता दूं, वैसे आप लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है ना, यहाँ पे 5 मैचों में बस 1 मैच हारे हैं, वही भारत से जो 2017 वाला हार गए, और वो भी रेन कर्टेल्ड मैच था, उसमें भी बारिश हो गई थी और भारत बच गया, भारत ने जीत लिया वो मैच। 1987 वर्ल्ड कप में खेला था, मारा था ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरह पे, और उसके बाद 1-1 की बराबरी पे है। चेन्नई में जो आंकड़े हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के, वो 1-1 की बराबरी पे है। आप मुझे बताइए कि क्या भारत जो है वो इस मुकाबले में उस तरीके की टक्कर दे पाएगा? क्या उसमें एक जज्बा भी बचा होगा, एक वो भी बची होगी कि भाई भारत जो है वो टक्कर भी दे सके? ये पॉइंट है। सूर्य कुमार यादव, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए आखिरी मौका है, जैसा कि कलीम खान साहब कह रहे हैं कि इट लुक्स लाइक नॉट, हाँ वही ये गायब हो जाता है थोड़ी देर में। तो एनीवे, तो पॉइंट ये है कि सूर्या इट लुक्स लाइक नॉट अ वनडे प्लेयर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो नॉट अ वनडे प्लेयर, अभी तक ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए अल्टीमेटली तो वो बिल्कुल सूट करते हैं ऐसे फॉर्मेट को, वो नंबर 1 खिलाड़ी है कहां के, T20 फॉर्मेट के। तो यहां पर क्यों नहीं खेल सकते सूर्य कुमार यादव, आप मुझे बताइए। अब मैं जानता हूं आंकड़े, मैं जानता हूं, मुझे आंकड़े की बात नहीं करनी है अभी सूर्य कुमार यादव के लिए। आप ये देखिए कि पिछले 16 पारियों में वो दहाई के आंकड़े को कितनी बार पार कर पाए हैं। पिछले 12 पारियों में 4 बार वो दहाई के आंकड़े को पार कर पाए हैं। तो ये वाकई में कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि कोई सूर्य कुमार यादव के पीछे पड़ा हुआ है। सूर्य कुमार यादव को खुद अपने पीछे पड़ना होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यार भारत को अगर मैच जीतना है तो बात सूर्य कुमार यादव की है ही नहीं। सूर्य कुमार यादव तो उसके अपने लिए खेल रहा है वो, यानी कि वो रन्स बनाएगा तो वो अपना भला करेगा। भारत को अगर मैच जीतना है तो वो जितवाएगा कौन? भारत को जो मैच जितवाएगा वो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। आपको मैच वो जितवाएंगे टॉप 3। आपको मैच सूर्य कुमार यादव नहीं जितवाएगा। सूर्य कुमार यादव अभी अपने आप को स्टैब्लिश कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 2 चीजें सीधे टू द पॉइंट। पहली बात, चेन्नई की पिच कैसी है? चेन्नई की पिच बिल्कुल सपाट है, थोड़ा बहुत स्पिनर्स को मदद करती है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है और जिसके बाद अभी जो हाल है, वैसे तो प्रेडिक्टेड यही है कि क्लियर वेदर रहने वाला है, सनी वेदर रहने वाला है, लेकिन उमस जो रहेगी, जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है और जो हवा में रेन होती है तो मॉइस्चर होता है, तो वो मॉइस्चर जो है वो उससे हमारे प्लेयर्स का क्या हाल होता है आपने देख लिया पिछले मुकाबले में। बल्लेबाजी ट्रैक पर हम कैसे ढह गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्त कि वहां पर ये बड़ी मुश्किल होने वाली है भारतीय खिलाड़ियों को, और इतना आसान नहीं होगा। यानी कि आप ऑन एन एवरेज उसका स्कोर देखेंगे ना, तो दोनों पारियों का अगर आप चेन्नई में स्कोर देखेंगे वो 250 भी नहीं छूते हैं। तो ऐसे में एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे बनता नहीं है। वो तो अभी जैसा मैंने बताया कि वेस्ट इंडीज ने पिछले बार 280-90 चेज मार दिया था 2 विकेट पे। तो वो दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है कि भाई क्या भारत ये मुकाबला जीत पाएगा, क्या लड़ पाएगा? पहली बात आप देखिए कि पहले मुकाबले में भी भारत ने, बल्लेबाजी की मैं बात कर रहा हूं, लड़ी नहीं थी। थैंक यू करना होगा केएल राहुल का, जडेजा का, हमारे ऊपर के 5 खिलाड़ी जो है वो घुटने टेक दिए हैं। दूसरे मैच में फिर से वही कहानी दोहराई गई। रोहित शर्मा आते हैं, कहते हैं जी हमारी तो 2 ही मैच तो हुए, उससे पहले 6 मैच हम अच्छा खेले थे। लेकिन ये नहीं बताते वो कि उससे पहले जो 10 मैच थे वो खराब खेले थे। उससे पहले जो 7 नंबर की टीम के साथ वो हार गए थे। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में हम 3-0 से रौंदे गए थे। ये सब नहीं बताते वो। एशिया कप में T20 में हम कूटे गए थे, T20 वर्ल्ड कप में हमें थपेड़ा गया था, ये सब कोई नहीं बताता। ये बताता है कि पिछले 6 मैच हम अच्छे खेले थे, अभी 2 मैच खराब खेले, अभी 6 मैच और, अभी 4 मैच बाकी है खराब खेलने।
सूर्या की जगह सुंदर को खिलाना चाहिए क्योंकि चेन्नई उनका होम ग्राउंड है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं राशिद भाई आपकी बात से। चेन्नई बहुत कठिन पिच है, 250 का स्कोर, ये कौन कह रहा था देख लें जरा, ब्रजेश जी कह रहे हैं कि 250 का स्कोर भी बहुत होगा सूर्या के लिए, चेन्नई में रन बनाना मुश्किल होगा। मेरे भाई सूर्या के लिए कहां रन बनाना आसान है, वो जहां आसान है वो वहीं रन बनाते हैं, लेकिन उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं आपको अपनी समझ के अनुसार बता रहा हूं दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए एक ऐसा मौका है जो बहुत ही, अब अगर मान लीजिए श्रेयस आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव को कंसिडर भी किया जाएगा। और श्रेयस आएंगे कब आएंगे, ये तो जवाब मुझे भी नहीं पता भाई, श्रेयस कब आएंगे, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा पेंच है कि श्रेयस आएंगे कब। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि हमारी 11 ये है। मैं चाहूं, वैसे मैं दिल्ली बात बता दूं दिल से, कि मैं जयदेव उनादकड़ को खिला देता, क्या होता, हार जाते ना मैच, कौन से झंडे गाड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि टीम में लिया हुआ है ना, अपने बाएं हाथ का पेसर है, आप चेक कर लो। मैं जानता हूं कि अभी आईपीएल होगा, एक दो आपको अच्छे बाएं हाथ के पेसर मिलने जा रहे हैं वहां से, अब वो यश दयाल हैं या फिर वो मुकेश चौधरी हैं या फिर वो टी नटराजन है, क्या वो फिट हो गए हैं, ये भी एक सवाल है। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो मिलने जा रहे हैं, क्या मोहसिन खान पिक्चर में आए हैं वापस, क्योंकि अगर वो आ गए हैं तो फिर उनसे बेटर बाएं हाथ का खिलाड़ी कोई भी नहीं है। श्रेयस वेस्ट इंडीज सीरीज जुलाई में आएंगे, चलिए जी फिर तो जय माता दी बोलिए और ठोकिए ताली। तो एनीवे, इंडिया को जीतना है तो रोहित को कैप्टनसी छोड़नी होगी, क्या बोल गए आप, इंडिया को जीतना है तो रोहित को कैप्टनसी अच्छी करनी होगी, वो नहीं हो पाएगा भाई, ये छोड़ दो। श्रेयस इज लॉट बेटर देन सूर्या, आप लोगों के कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्त, यहां पर इतना आसान भारत के लिए नहीं होगा। और जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है चेन्नई में, 5 में से 4 मैच जीते हैं, 1 हारा है। दूसरी बात, भारत का रिकॉर्ड है 7-5 का, यानी कि करीब करीब बराबरी का रिकॉर्ड है। और तीसरी बात कि जो आपने विशाखापट्टनम में देखा, जो आपने मुंबई में देखा, वही कमोबेश आपको यहां पर नजर आने वाला। कहां पर, यहां पर, यानी कि चेन्नई में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। सनत जी कह रहे हैं रोहित शर्मा को स्टार्क के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को खिलाना चाहिए, लेकिन रोहित का माइंड, अच्छा जो भी है। एनीवे, द पॉइंट इज कि भारत के लिए ये बहुत ही आसान नहीं रहने वाला है और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैच होगा। क्या भारत जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत ने पहले गेंदबाजी की तो बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि उनका कॉम्बिनेशन क्या है। क्या वो 3 स्पिनर्स खिला रहे हो, वो 3 डिफरेंट स्पिनर्स हैं, क्योंकि अक्षर पटेल भी आएंगे, तो अक्षर पटेल तो बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। क्या हम अक्षर पटेल की जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे, मुझे लगता है कि वो फिर एक बार फिर से सवालिया निशान हो जाएगा, क्योंकि हमारे बल्लेबाज तो बल्लेबाजी कर नहीं रहे हैं। सेफ कोच सेफ डिसीजन लेते हैं, ये ही डिफरेंस है सो कॉल्ड चैंपियन एंड रियल चैंपियन। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। वेयर इज बुमराह दीज डेज। न्यूजीलैंड गए थे यार सर्जरी करवाने, सर्जरी मेरे ख्याल में हो गई थी, तभी हो गई थी मार्च की शुरुआत में, तो अब तो हो गए 15-20 दिन हो गए, अब पता नहीं वापस आए हैं, रिहैबिलिटेशन शायद वहीं चल रहा है और उसके बाद फिर आएंगे। बट उनकी सर्जरी हो चुकी है, सक्सेसफुल थी, इतनी हमें जानकारी थी। उसके बाद अब यही पता है कि 6 महीना तो कम से कम लगने वाला है। सर नंबर 4 स्काई बेस्ट है या श्रेयस अय्यर, यार ये मुझे बोलना होगा भूपेंद्र जी, आप मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं। मेरे विचार में यार देखिए, इट डिपेंड्स कि कौन कैसा प्रदर्शन किस समय पर कर रहा है। परफॉर्मेंस जो है, ये बात ये नहीं है कि सूर्या बेटर है कि स्काई बेटर है, बात सिर्फ इतनी सी है कि कौन किस बैटिंग फॉर्म में है। मुझे ऐसा लगता है कि एनी डे एनी टाइम श्रेयस अय्यर जो है वो वनडे के बड़े प्लेयर है, बेहतर प्लेयर है, लेकिन सूर्य कुमार यादव अगर वो अपने एलिमेंट्स में आ जाए और वही काम करने लग जाए जो वो T20 में करते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार हम सूर्य कुमार यादव को छोड़े नहीं, हमें सूर्य कुमार यादव चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए। एनीवे, तो ये कुल मिलाकर पूरी बात है और आप लोगों के सवाल भी अब मेरे ख्याल में खत्म हो चुके हैं। तो इसी के चलते हम उम्मीद ये करते हैं कि कल की जो पिच है वहां पर भारत जो है जिस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा, यानी कि जैसा आपने बताया कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, वो प्लेइंग 11 काफी होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी, मैं तो पहले बल्लेबाजी इसीलिए कह रहा था भाई,
भारत के बल्लेबाज जो है वो दबाव में ना आकर एक बोर्ड पर रन लगा दें और क्योंकि हमारी ताकत अब पता है क्या हो गया है, हमारी ताकत बल्लेबाजी नहीं रही, हमारी ताकत जो हो गई वो गेंदबाजी हो गई है। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक फैक्टर है जो ये फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है भारत को कि भैया पहले बल्लेबाजी कर लो, छोड़ो पिछला मैच तो जो हुआ वो हुआ। एनीवे सर, मैं क्रिकेट दूसरे तरीके से देखता हूं। श्रेयस ने 650 और 1 शतक के बाद भी इंडिया मैच हार गई। नहीं, आपके आंकड़े थोड़े से गलत हैं दोस्त। आप वो 650 और 1 शतक देखते हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से शतक देख रहे हैं, कौन से 50 देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर ये आंकड़े सही भी हैं, लेकिन मैं आपको उसके अलावा जो आंकड़े हैं वो भी देखने चाहिए, यानी कि जो उन्होंने बाकी मैचेस जितवाए हैं और उनका जो औसत है, उनका जो प्रदर्शन है वो बाकी खिलाड़ियों से बहुत बेहतर है। चाहे आप वनडे क्रिकेट की बात करें, चाहे पिछले साल तो खैर वो नंबर 1 बैटर थे ही थे। सर, सूर्य कुमार यादव 22 मैच फेल हुआ है, क्या कह रहे हैं आप? फेल हुआ है कि क्या हुआ है भगवान जाने। 22 मैच खेल चुका है, आप गिनती के 5 मैच पृथ्वी को खिला दो। यार मैं तो कह ही रहा हूं, वी डोंट वांट टू सी रोहित एंड कोहली आफ्टर 23 वर्ल्ड कप। जीत गए तब मैं देखूंगा आपकी शक्ल कि आप तब क्या कहते हैं। तो हाँ, चलिए उम्मीद यही करते हैं। देखिए कौन क्या करता है, अल्टीमेटली हमारा एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? सिंपल सा, कि भारत जो है वो ये मुकाबला जीते और सीरीज जीते। आईपीएल हम खुशी खुशी जाएं, नहीं तो आईपीएल में भी हम बुराई कर रहे होंगे। सैमसन को खिलाओ 5 मैच, सैमसन से तो कुछ प्रॉब्लम है दोस्त, सैमसन को नहीं खिलाएंगे जाकिर भाई। एनीवे रायडू को क्यों नहीं मौका मिलता? रायडू को आप भूल गए, मैंने तो कहानी सुनाई थी आपको 2019 वर्ल्ड कप वाली। 3D प्लेयर बेचारे ने 3 बार तो संन्यास ले लिया रायडू ने उसको कहा 2023 कुछ खास रहा नहीं है स्काई के लिए। हाँ, अभी तक नहीं रहा दोस्त, लेकिन देखिए वो ऐसा नहीं है कि वो जब T20 आएगा तो वो नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अभी आईपीएल आएगा वो धुनाई करेगा। लेकिन मैं एक्चुअली इस चीज में ना थोड़ा सा बिलीव करने लग गया हूं कि थोड़ा सा जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं कुछ एक टाइम होता है एक खिलाड़ी का। जैसे कि रोहित शर्मा जो लगातार इतनी अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे, मान लो कि कर रहे थे या दिखाई पड़ रही थी मुंबई के लिए, वो सडनली आते हैं, उनकी फॉर्म भी डिप हो जाती है, उनकी कैप्टनसी भी घटिया हो जाती है, उनकी टीम भी सारे मैचेस हारती है, वो रन्स भी नहीं बना पाते हैं और उसके बाद फिर वही चीज इंडिया के साथ भी हो जाती है। कोई टाइम होता है। और विराट कोहली जो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वर्ल्ड कप एशिया कप में वापसी करते हैं, वहां पर रन्स बनाते हैं, ढेरों रन्स बनाते हैं, भारत के नंबर 1 बैटर बनते हैं एक बार फिर से। तो वो एक टाइम होता है। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्या का अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है। तो इसलिए आईपीएल में श्रेयस खेलेंगे सर क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है। और फर्स्ट हाफ मुझे तो नहीं लग रहा कि खेलता हुआ नजर आ रहा है श्रेयस, लेकिन उसके अलावा फिर ऑप्शंस देखने होंगे अब केकेआर को भी, क्योंकि शाकिब अल हसन को भी एनओसी नहीं मिला है, तो शाकिब अल हसन भी नहीं आ पाएंगे शुरुआती मैचेस के लिए भारत में। तो वो एक बड़ा कंसर्न हो गया है अब केकेआर के लिए। तो अब देखना होगा कि अब क्या होगा। फिलहाल के लिए तो श्रेयस भी नहीं है, शाकिब भी नहीं है, तो अब कौन खेलेगा, कौन क्या करेगा मुझे नहीं पता भैया। आप आईपीएल के दौरान हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं उस तरीके से आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा क्योंकि मैं एसोसिएटेड होऊंगा कहीं पर, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजों में हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ेंगे। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अंदर की खबरें मैं आपको उस वीडियो के जरिए सारी बताऊंगा। इसी अंदाज में बताएंगे, क्योंकि भैया मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूं अभी इसके निटी-ग्रिटी समझने को कि ये कैमरा ऐसे कैसे होगा, कैमरा टेढ़ा कैसे होगा, वो देख लूंगा, कर दूंगा, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से इस तरीके से मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ जाता है। तो मैंने कहा कि एक बार तो आना ही है, जुड़ना ही है आप लोगों के साथ। कल जीता, क्या बोले, ये तो बड़ी जल्दी इसमें गायब हो जाता है। कल जीता तभी मानेंगे वर्ल्ड कप में कुछ होगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अंजीव कह रहे हैं कल कौन जीतेगा सर? देखिए मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि भारत ही जीतेगा, और चाहे कोई भी खेले, चाहे सूर्या खेले, चाहे वॉशिंगटन खेले, चाहे उमरान खेले, या फिर चाहे जयदेव खेले, जीतेगा इंडिया ही। देखिए हम इंडियंस हैं, हम भारत को जीतता हुआ देखने चाहते हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन ना प्रदर्शन का हम आकलन करेंगे और उसका नतीजा क्या होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन मैच से पहले, मैच खत्म होने तक हम भारत को सपोर्ट करेंगे, ये हमारा काम है। पिच वैसी ही रहने वाली है। सची चेन्नई में धोनी का कोई ज्ञान मिलेगा इंडियन कैप्टन को? यार मैदान पे मौजूद रहने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी,
और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो मैदान पर मौजूद, मैंने शुरुआत में बताया शायद या मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो मैदान पर मौजूद रहने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई, ये वैसे तो इनमें कोई इतना बड़ा है नहीं कि उसकी इतनी बड़ी ईगो हो कि धोनी के पास जाने में उसे ईगो फील हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि धोनी मौजूद रहेंगे, मैदान पर मैच भी देखेंगे वो, ऐसा हमें पता लगा है। और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो यार धोनी के ब्रेन्स को पिकअप करना चाहिए, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो। और विराट कोहली खास तौर पर ये अच्छा लगा मुझे, अंजीव कह रहे हैं कि कल धोनी से ही कैप्टेंसी करवा लो रोहित के बदले। सर वो तो मैं भी इंडिया को जीतते हुए देखना चाहता हूं, रोहित और सूर्या की 100 रन की पार्टनरशिप। अरे यार किसी की भी हो, फिर आप प्लेयर को बीच में ले आए। अरे रोहित और सूर्या की क्यों, मैं ये कह रहा हूं कि भाई किसी की भी हो आप, मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल शतक लगा दे लेकिन भारत जीते, मेरा ये कहना है। स्काई इज लास्ट इन ओडीआईज, स्कोर्ड 110 इन टोटल, इट्स टाइम टू फाइंड अ सूटेबल। ढूंढेंगे नारायणन जी, जो आपकी बात है ना वो बिल्कुल सही है। और पृथ्वी शॉ का जो आपने नाम लिया है, अगर मैं जल्दी में पढ़ पाया हूं तो वो बिल्कुल सही नाम आपने लिया है। और साथ ही साथ गिल, विराट, राहुल जो है, सरफराज खान, कलीम खान साहब कह रहे हैं। सरफराज के लिए कलीम खान साहब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आईपीएल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो कीपिंग भी करेगा और बल्लेबाजी भी आएगा। सर जी केएल राहुल को पहला शतक आईपीएल में मारेगा तो पिछले साल भी 2 लगाए थे भाई, उसके बाद चोटिल हो गया बेचारा, चला गया, अब क्या करे बताइए आप। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल जो है वो बहुत से खिलाड़ियों की, जो कहते हैं ना कि लाज बचाने वाला जो है, रोहित स्काई राहुल को बाहर कर दो बस। अब यार वर्ल्ड कप तक तो ये कहीं नहीं जा रहे हैं दोस्त, और वर्ल्ड कप तक का कॉन्ट्रैक्ट है राहुल द्रविड़ का, तो जाहिर बात है कहीं नहीं जाएंगे। उम्मीद मैं ये करता हूं कि कल कम से कम अगर मैं होता ना, मान लो, मतलब मैं तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मान लो अगर मैं कैप्टन होता टीम इंडिया का, अगर मुझे धोनी कहीं दूर दूर भी नजर आ जाते हैं, मैं कहता मैं रोक, मैच रोक, मुझे जाना है उस बंदे से बात करनी है, मुझे 2 मिनट बात करने दो महेंद्र सिंह धोनी से। और महेंद्र सिंह धोनी खुद भी आएंगे, ऐसा नहीं है, वो खुद आएंगे, मिलेंगे पूरी टीम से। लेकिन क्या जो टीम के ये खिलाड़ी हैं, क्या वो कुछ इतनी उनमें हम्बलनेस है कि वो जाकर महेंद्र सिंह धोनी से पूछेंगे कि धोनी भाई बताइए क्या करना चाहिए, कुछ तो बताइए कि ये चीज है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ क्या आप धोनी से कोई सलाह लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए किसी को भी। जैसा मैंने कहा कि आपको पूछने में कोई ऐसा गुरेज नहीं करना चाहिए। और भारत अगर ये मुकाबला जीतता है तो अल्टीमेटली जो जीत है वो रोहित शर्मा के खाते में जाएगी, महेंद्र सिंह धोनी के खाते में नहीं चली जाएगी। जब गिल का बल्ला चलता है तब सामने वाले को मौका नहीं देता, ये तो बात सही है। अब टाइम आ गया है यंग प्लेयर्स को मौका देने का। कोहली कल 188 रन बनाएंगे, देख लेना, अरे मजा आ जाएगा यार। केएल इतने सीरियस क्यों रहता है, क्या वो हमारे कमेंट पढ़ लेता है नहीं, बेसिकली क्या है कि जब वो रन्स मारेगा ना तो वो उसके चेहरे पर भी आपको हंसी आएगी नजर। जैसे गौतम गंभीर को अगर आपने बल्लेबाजी करते हुए देखा होता ना दोस्त, तो आपको पता लग जाता कि गंभीर असल में होता क्या है। वर्ल्ड कप जीतना है, उसका माइंड कैच करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही, एमएस की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका माइंड पिक कीजिए यार, क्योंकि एमएस को पता है कि वर्ल्ड कप कैसे जीतते हैं। एनीवे, तो ये जय गिल महाराज, ओके। तो ये चलिए फिर बहुत हुआ। अब उम्मीद है कि हमारे जो नए दर्शक होंगे वो हमें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्काई को ओपन करना चाहिए यार, मैं तो इतनी बार से बोल रहा हूं कि स्काई से ओपन करवा दो, उसको टी20 जैसा एटमोस्फियर मिलेगा, नई गेंद मिलेगी। शशांक जी, इंडिया मस्ट प्ले विद 3 स्पिनर सुंदर जडेजा एंड चहल विद फास्ट बॉलर शमी सिराज। चहल वाले ऑप्शन से मुझे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं, आपके बाकी सारी बातें आपकी सही हैं। सो मेरा ऑस्ट्रेलिया 2-1 भविष्यवाणी। अरे ब्रिजेश जी मत करिए ऐसा, मत करो स्काई का 100 गलत हो जाएगा शायद नहीं देखिए ऐसा है, मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, वो ये है कि आप ना चीजें यूनिवर्स में डाल दो, बोलकर डाल दो, और चीजें पॉजिटिव सोचो। तो जब ये यूनिवर्स जो है ना, आपने फिल्म देखी है ना ओम शांति ओम, ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन और भी इंग्लिश फिल्में हैं वो बहुत पहले की है, कि कायनात जो है वो फिर उसे पूरा करने की साजिश करती है। तो वो कायनात में पहले आप यूनिवर्स में वो चीजें डाल दीजिए। हाँ सूर्य कुमार यादव का शतक आएगा, ऐसे बोलिए, तो जब बोलोगे
तो वो होगा, कायनात साजिश करेगी, यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर, तो वो होगा। तो इसलिए अच्छा सोचिए अपने बारे में भी जिंदगी में। ये बड़ी एक नॉर्मल सी सीख है, आप मुझे उसका क्रेडिट मत दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये बहुत ही अच्छी सीख है। अपने लिए भी, जिंदगी के लिए भी अच्छा सोचिए, चीजें अच्छी यूनिवर्स में डालिए सोच सोच के, और वो अच्छा होगा। शशांक जी, डिड यू वॉच गंभीर? नहीं यार, एक्चुअली आई एम सो सॉरी। मैं लेजेंड्स लीग क्रिकेट की कभी और बात करूंगा, बट नहीं, मैं नहीं देखता हूं वो, आई एम सो सॉरी। एनीवे, तो बस अभी के लिए इतना ही कर